साथियों, बीएड में एडमिशन के लिए थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। अगर आपको भी थर्ड काउंसलिंग के तहत कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है तो आज से आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रोकना चाहूँगा कि अभी जल्दबाजी में आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे कई रीज़न हैं, उस रीज़न को भी हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो किन किन बातों को आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन हो गया, आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन कैसे चूज करना है, और अगर आपका 50% से नंबर कम है तो आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, इन सभी बातों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कीजिएगा ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। कल 29 अगस्त को ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ओर से थर्ड काउंसलिंग के लिए कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जो है जारी कर दिया गया है। और साथियों देख सकते हैं कि 29/8 को आपका जो कॉलेज मिला है। इसके अलावा आप बात करेंगे तो आज से पेमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी, जो आप 3000 रुपये पेमेंट करेंगे, यानी कि आज 30 अगस्त से यह प्रक्रिया शुरू होगी और 6 सितंबर तक चलने वाली है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है, आप इसको देख लीजिए कि पेमेंट ऑफ सीट कन्फर्मेशन फ़ी, यानी कि यहाँ पे देखेंगे 3000 रुपये जो है आपका यह नॉन रिफंडेबल है। यानी कि अगर आप एक बार पेमेंट कर लेते हैं तो फिर यह पैसा आपका रिफंड नहीं होगा। इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जल्दबाजी में पेमेंट आप मत कीजिए। जो कॉलेज मिला है तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कॉलेज पसंद नहीं है। अब जब कॉलेज पसंद नहीं है वे पेमेंट कर देंगे, बाद में कहेंगे कि हमको दूसरा कॉलेज चाहिए, इसमें एडमिशन नहीं लेना है, तो वैसी स्थिति में आपका पेमेंट जो है रिफंड नहीं होगा। और ऐसी गलती जो है काउंसलिंग 1 में और 2 में भी हुआ है अभ्यर्थियों के द्वारा। तो इसलिए आप सभी जो भी एडमिशन लेने जाए सोच समझ के लेने जाए। पहली बात कि अगर आपको जो कॉलेज मिला है वह कॉलेज आपको बिल्कुल पसंद है, यानी कि कहीं से भी उस कॉलेज में डाउट नहीं है, यानी कि आपको वह कॉलेज 100% पसंद है, मतलब उसमें आप एडमिशन लेंगे तो आप जाहिर सी बात है कि 3000 रुपये पेमेंट आज कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी आप एडमिशन के लिए जल्दबाजी न करें, क्योंकि एडमिशन जब कराने जाएंगे तो वहाँ पे आपसे सब्जेक्ट कम्बिनेशन मांगा जाता है, यानी कि आपसे मेथड पेपर के रूप में कुछ सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। 2 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होता है। तो जल्दबाजी में आके आप जो है कोई भी सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। हम एक आपको अलग से वीडियो देने वाले हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन के ऊपर कि कौन सा सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपके लिए अच्छा होगा, उसी के आधार पर आप एडमिशन लीजिएगा। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक तीसरी बात यह है कि जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर भी नोटिस चिपका होगा कि 50% से कम आपका ग्रेजुएशन में होना नहीं चाहिए, और कुछ लोगों के लिए 55% भी है। तो वैसे ही आप नोटिस को भी देखना ज़रूरी है कि कहीं आपका मार्क्स उससे कम तो नहीं है। फिर अगर उससे कम है, अगर मार्क्स आप एडमिशन ले लेते हैं तो फिर वहाँ पे आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये सारी बातों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो 3000 रुपये आपका रिफंडेबल नहीं है, या पैसा कैसे रिफंड होता है थोड़ा सा बता देते हैं आपको। अभी जो आप पेमेंट करेंगे 3000 रुपये, यह पेमेंट जो है डायरेक्ट जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के पास जाएगी। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे कॉलेज में तो बाकी पैसे आपको वहाँ पे देने होंगे। जब आपका एडमिशन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो बाद में, यानी कि एलुमनी की ओर से हर कॉलेज को पैसा वापस कर दिया जाता है, 3000 रुपये वापस कर दिया जाता है। कुछ कॉलेज है जो आपके फ़ी में माइनस कर लेता है, कुछ कॉलेज है जो आपसे सेकेंड ईयर में फ़ी में माइनस करता है, कुछ कॉलेज है जो आपसे फ़ी में माइनस नहीं करता, कुछ बोलेगा कि हमारे पास पैसा आया नहीं। तो हर कॉलेज अपना अलग अलग यहाँ पे ये 3000 रुपये के बारे में बताता है। बाकी कॉलेज जो है, कुछ कॉलेज जो है पैसा मतलब मैनेज कर लेता है, क्योंकि उसके पास पैसा आ जाता है वहाँ से, और पैसा आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो मैनेज कर लेता है। लेकिन कुछ कॉलेज नहीं करता है, और स्टूडेंट जब पूछते हैं कि 3000 रुपये आया नहीं मिला तो वे फिर जाहिर सी बात है कि प्रैक्टिकल के नाम पे उनको लूटना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं कि ज़्यादा बोलोगे तो फिर प्रैक्टिकल में नंबर कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जिस कॉलेज में होगा आप लोग बात कर लीजिएगा। अभी तो पैसा आपका रिफंड नहीं आएगा, लेकिन आप शुरू में ही बात कर लीजिएगा कि हमने 3000 रुपये जो पेमेंट किया है वो हमें कब तक रिफ़ंड मिलेगा, या मिलेगा भी नहीं। मिलना तो है ही, वहाँ से तो पैसा आ जाता है, एलुमनी की ओर से सबको पैसा आ जाता है, लेकिन कॉलेज वाले पैसा नहीं देते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक बार अगर आप पेमेंट कर लेते हैं 3000 रुपये तो ये आपका वापस नहीं होता है। आगे वापस कब होगा हम आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल चलिए अब आगे चलते हैं। जो पेमेंट के बाद आपका पेपर वेरिफिकेशन की बात है, तो आप 30 से लेके, यानी कि आज अगर आप पेमेंट करते हैं तो आज से ही आप अपना एडमिशन जो है करा सकते हैं। जिनका क्लियर है कि चलिए भाई हमारा कॉलेज अच्छा है, हमको कॉलेज पसंद है, इसके अलावा उनको यह पता है कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा है, हमें पता है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो जाहिर सी बात है कि आज से ही आप अपना एडमिशन जो है जाके
ले सकते हैं। जिनको डाउट है कुछ चीज़ों में, कॉलेज के बारे में डाउट है या कुछ अलग चीज़ों के बारे में डाउट है, तो वे 1 आध 2 दिन का समय ले लीजिए, परेशान बिल्कुल नहीं होइए। आपको पेमेंट करने का आखिरी मौका 6 सितंबर तक है। 6 सितंबर से पहले पहले आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं तो आपका कॉलेज कन्फर्म होगा, और उसी बीच में आप 7 तक जाके एडमिशन ले सकते हैं, तो भी आपका एडमिशन जो है कैंसिल नहीं होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब हम आपको कुछ नोटिस दिखा देते हैं जो कि आपके लिए मतलब काम किए, जैसे एडमिशन के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट के लिए देखिए, स्टूडेंट के लिए क्या ज़रूरी है, आप इसको देखिए कि सफल अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवंटित महाविद्यालय में प्रमाण पत्र सत्यापन नामांकन में उपस्थित होने से पूर्व आश्वस्त हो ले कि अधोलिखित मूल प्रमाण पत्र, अभिलेख एवं सभी प्रमाण पत्र अभिलेखों की फोटोकॉपी का एक सेट आपके पास रखना आवश्यक है। आपको क्या करना है, फोटोकॉपी रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। कुछ लोग का हुआ क्या था कि उनसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले लिया गया था, कुछ कॉलेज ले लिया था। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इस नोटिस को आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको फोटो स्टेट वहाँ पे देना है, और साथ ही साथ आपका मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा या ईमेल आईडी पे, जब आप फॉर्म फिलअप किए थे उस समय का। जब आप एडमिशन के लिए जब 3000 रुपये पेमेंट करेंगे तो उसका एडमिशन स्लिप जो है आप ज़रूर निकाल लीजिएगा। यानी कि 3000 रुपये जब आप पेमेंट करेंगे तो उसका आप रिसीविंग निकाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग क्या किए थे, उसका रिसीविंग नहीं निकाल पाए थे और उनको दिक्कत हुआ है, और आपको आगे चल के दिक्कत ना हो इसलिए बोल रहे हैं कि आप क्या कीजिएगा, वहाँ पर रिसीविंग निकाल लीजिएगा। नामांकन के लिए अगर हम आवश्यक दस्तावेज़ की बात करें, जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आप डॉक्यूमेंट का लिस्ट अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड आपको चाहिए जो आपने एग्जाम दिया था, जो निकला था उस समय, और 3000 रुपये पेमेंट वाला चाहिए, रिसिप्ट आपको चाहिए, 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है इफ़ अप्लीकेबल तो लगाना है, CLC चाहिए आपके पास, और डोमिसाइल अगर है तो लगाना है, ज़रूरी नहीं है कि लगाना ही है। ओनली रिजर्व कैटेगरी अगर आप दिए हुए हैं कास्ट के लिए तो रिजर्वेशन कैटेगरी का आपको फ़ायदा उठाना है, अगर मिलता है तो आपको लगाना है। बाकी सब अप्लीकेबल है, आप इसके अकॉर्डिंग जो है देख सकते हैं कि क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये तो स्टूडेंट के लिए होगा रिक्वायरमेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या जो आपको अलॉटमेंट लिस्ट मिला है उस पर भी आपका लिखा होगा। इसके अलावा आप बोलते हैं कि कॉलेज को जो यहाँ पे निर्देश दिया गया है, कॉलेज को क्या निर्देश दिया गया है इसको समझिए कि सभी B.Ed महाविद्यालय संस्थानों प्राचार्यों और विभागाध्यक्ष को यह सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय संस्थान में नामांकन से पूर्व निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखें। यानी अर्हता की जांच करते समय सुनिश्चित करेगी कि अभ्यर्थी को स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन है या PG है उसमें कुल अंकों का 50% होना चाहिए। यानी कि उनका टोटल नंबर क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए। अगर 50% से थोड़ा भी कम है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, इस बात ध्यान रखिएगा। और वहीं BTech के स्टूडेंट है, अगर आप BE के स्टूडेंट हैं तो आपको कुल जो है 55% नंबर चाहिए, वो भी विज्ञान और गणित के सहित। यानी कि उसमें आपको विज्ञान और गणित होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको 55% नंबर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो बाकी वालों के लिए 50% नंबर चाहिए सभी के लिए, इसमें कैटेगरी मेंशन नहीं किया गया, सबके लिए चाहे किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। और इसके अलावा BTech और BE की बात करें तो अगर इसके स्टूडेंट है तो आपको 55% नंबर चाहिए, विज्ञान और गणित सहित होना चाहिए, तभी आप लोग भी एडमिशन कराइएगा। ऐसा नहीं कि कोई कॉलेज आपका एडमिशन ले लिया, अगर इतना नंबर नहीं है तो आप खुश मत होइए, आगे चल के आपकी डिग्री जो है किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि इसका रूल होता है इससे कम नंबर वाले B.Ed नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि कोई कॉलेज ले लिया, भाई कॉलेज को तो पैसा कमाना है, आप लोग को भी यह चीज़ें देखना जरूरी है। आगे कि किसी अभ्यर्थी का नामांकन के लिए कॉलेज आवंटित हो जाने के बाद उन अभ्यर्थी का अगले किसी भी चरण में कॉलेज आवंटन का दावा नहीं रहेगा, और ये बातें आप शुरू से समझते हुए आ रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको कॉलेज पसंद नहीं है थर्ड काउंसलिंग में तो आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी गारंटी नहीं है कि स्पॉट होगा तो उसमें आपको मनपसंद कॉलेज मिलेगा ही। अगर सीटें खाली रहेगी तो मिलेगा, और कहीं का भी मिल सकता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। और सीटें खाली होगी तभी आपकी स्पॉट काउंसलिंग होगी, इस बात को ध्यान में रखना है। अगर कॉलेज आपका मनपसंद थोड़ा सा भी है तो रख लीजिए, अगर बिल्कुल ही आपको पसंद नहीं है, किसी भी सूरत में आप उसमें नहीं लेना चाहते हैं, तो स्पॉट काउंसलिंग के लिए आप रिस्क ले सकते हैं, शायद उसमें कॉलेज आपको मिल जाए। अगला कि कॉल लेटर में किसी भी प्रकार का ट्राजिकल एरर हो। अगर मान लीजिए कि आपका कॉल लेटर निकला हुआ है एडमिशन के लिए, उसमें जैसे नाम में गलती हो गया, पिता के नाम में गलती हो गया, लिंग में गलती हो गया, जन्म तिथि में गलती हो गया, कोटि में गलती हो गया, तो उसका एक साक्ष्य लेके और इसमें सुधार कर लेंगे, और तत्काल कॉलेज क्या करेगा, भेजेगा कार्यालय को। तो अगर आपका कोई भी गलती हो तो कॉलेज को बताएं, ठीक है, तो उसका सुधार कर देगा कॉलेज और उसको भेज देगा LN के पास, LN वहाँ से सुधार देगा। अगला कि नामांकन के समय सत्यापन के लिए छात्र के पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पर OTP भेजा जाएगा। यानी कि जब आपका एडमिशन होगा उसमें आपके पास एक मोबाइल नंबर होगा जो आप फॉर्म फिलअप किए होंगे, उस पर OTP आएगा या ईमेल पे आएगा आपका, वहाँ से आपका सत्यापन किया जाएगा। अगला कि महाविद्यालय विभाग नामांकन के बाद छात्रों को एडमिशन स्लिप तथा फी और रिसिप्ट अवश्य
से प्रदान करें। यानी जब भी एडमिशन लीजिएगा तो अपना एडमिशन स्लिप कॉलेज से ज़रूर मांगिएगा, क्योंकि कॉलेज के लिए मेंशन किया गया है। बहुत लोग होता है कि एडमिशन करा के चले जाते हैं, ना एडमिशन स्लिप मांगते हैं ना पैसा जमा करते हैं वो मांगते हैं। अगर आप पैसा जमा कर रहे हैं तो पैसा का स्लिप लीजिए, एडमिशन करा रहे हैं तो एडमिशन का स्लिप आप लेके आइएगा। कॉलेज के लिए निर्देश दिया गया है कि अगर किसी अभ्यर्थी के पास पूरा डॉक्यूमेंट नहीं है तो केवल 4 डॉक्यूमेंट है तो भी उसका एडमिशन हो सकता है, जैसे कि ऑनलाइन पार्ट फी जो 3,000 रुपये पेमेंट किया है, और कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जो आपको कल मिला हुआ है, और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इसका मार्कशीट चाहिए, और CLC चाहिए। अगर 4 चीज़ें हैं तो भी अभ्यर्थी का एडमिशन हो सकता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यह कॉलेज के लिए निर्देश है। बाकी आपसे तो लेगा ही 10th का 12th का ग्रेजुएशन का लेगा ही, लेकिन कुछ कॉलेज अगर वैसी स्थिति में आपके पास बाकी डॉक्यूमेंट नहीं हो, केवल 4 डॉक्यूमेंट है, तो आप कॉलेज से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और कॉलेज के पास भी अधिकार है कि यह 4 डॉक्यूमेंट आपके पास होगा तो आपका एडमिशन वह ले लेगा। तो आप यहाँ से पूरी जानकारी जो है अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। एक वीडियो हम आपको देंगे, वह होगा आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन के ऊपर कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे, जो आपका मेथड पेपर के रूप में जाना जाता है, जिसको पेडागोजी सब्जेक्ट बोलते हैं। तो उसके ऊपर हम वीडियो देंगे, और साथ ही साथ बताएंगे कि किस में वैकेंसी आपकी अधिक आती है। तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन से संबंधित एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। और फिर से आपको बता दें कि अगर आपको कॉलेज मिल गया है, वह कॉलेज आपको बिल्कुल पसंद है, तो आप 3,000 रुपये पेमेंट अभी कर लीजिए। और कॉलेज पसंद नहीं है तो थोड़ा सा उस कॉलेज के बारे में आप अच्छे से पता कर लीजिए। सब कुछ पता करने के बाद आप क्या कीजिएगा, आप बाद में 3,000 रुपये पेमेंट करके आप अपना एडमिशन जो है ले लीजिएगा। और रही बात सब्जेक्ट कम्बिनेशन का, तो आज हम वीडियो दे देंगे, तो आज या कल आप एडमिशन करा लीजिए, कोई बात नहीं। आज रुक जाइए, कल के डेट में आप पेमेंट आज कर सकते हैं अगर कॉलेज पसंद है तो। बाकी एडमिशन के लिए आप कल जाइएगा, तब तक सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में हम आपको बता देंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।